जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य वीर कंपटीशन एकेडमी रीवा से। मैं गौरव सिंह आपकी क्लास ले रहा हूं एमपी पुलिस की, जिसमें 2025 के क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि पिछले साल के पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन आए थे और आज के शिफ्ट में वाकई मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और क्लास शुरू होने से पहले मैं माँ का नाम लेता हूँ, बोलिए राधे राधे। पहला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। एमपी पुलिस 7 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का सवाल। देखिए क्या बोल रहा है पहला सवाल। 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का क्रमांक ऊपर से 15वां है, नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। आज की क्लास का क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन में भी कराया था बच्चों को रीजनिंग में। देखिएगा आप लोग, यहाँ बच्चे ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और सबका सिलेक्शन हो, है ना। चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल कितने छात्र हो गए, 49। टॉप से मतलब ऊपर से कितने थे, 15। नीचे से पूछा हुआ है तो बी लिख दो और माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना, 35। यानी बॉटम से कितने थे, 35। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 3। ठीक है, आगे आंसर। यही क्वेश्चन मैंने आज क्लास में करा था, बल्कि और हाई लेवल का कराया था। एमपी पुलिस का लेवल इतना ही है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ना, आपको घबराना। ये फॉर्मूला याद रखना है, टॉप प्लस बॉटम -1। इसी में कभी कभी राइट से बोलेगा दाएं से कितने हैं, बाएं से कितने हैं, यहाँ राइट लिख लेना, प्लस लेफ्ट -1 टोटल बराबर। तो जब दाएं से बोलेगा बाएं से बोलेगा तो फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मैं बोल रहा था पिछले साल की ये वाली शिफ्ट क्यों टफ थी, क्योंकि लोग रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल ये सब पढ़ के जाते हैं, कोन पढ़ के जाते हैं, ज्यादा हुआ तो बेलन पढ़ के चले गए, शंकु पढ़ के चले गए, और पूछा क्या, छिन्नक यानी फ्रस्टम। और लोग बोलते हैं कि पेपर एमपी पुलिस का आसान आता है। क्या आसान आता है क्या, आसान नहीं होता, पर अपन पढ़े नहीं रहते हैं, क्योंकि लोग शुरू का टॉपिक पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएगा, और वो एमपी पुलिस दे देता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो क्या गलत होगा, कभी गलत नहीं होगा। कोई कठिन नहीं है, देखते हुए जाइए कैसे करता हूँ। क्या बोला, एक बाल्टी है। अरे आप लोग ने घर में देखा होगा ना ऐसे बाल्टी, ये बाल्टी देखा है ना अपने घर में, और ये एंगल लगा रहता है ये बाल्टी। इसी को फ्रस्टम, इसी को छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं, छिन्नक या फ्रस्टम। तो ये शंकु कलर की, शंकु दिख रहा है ना, शंकु टाइप का। तो देखिए, इसका आकार जिसकी ऊपरी और निचली वृत्तीय की फलके की त्रिज्या, यानी नीचे वाली त्रिज्या हो गई ऊपर वाली, और ये नीचे वाली त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर है। समझ में आया, दोनों की रेडियस दे रखा। और इसकी धारिता कितनी है, 18.88 लीटर। एक चीज और ध्यान देखो, ये सेंटीमीटर में है, ऑप्शन सेंटीमीटर में है, और ये लीटर में दिया, तो इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वैल्यू के साथ साथ हमको डिजिट भी वो ध्यान देना पड़ता है। तो 187.88 है, इंटू 1000 कर देना तो आ जाएगा कितना, ये नीचे जाएगा, 0 0 कैंसिल, बचेगा 18780, और है ना एक 8 और 0। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू, धारिता हो गई। अब ये धारिता कितना बोलते, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, फ्रस्टम का देखिएगा, IH/3, और किधर क्या आएगा तो ब्रैकेट में आर का स्क्वायर, बड़ा आर मतलब ये ऊपर वाला, प्लस छोटा वाला आर का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का गुणा, यानी आर इंटू आर। ये नई चीज है आपके लिए, ये आप सबके लिए नया है। ये फॉर्मूला अगर बनता तो आपका आंसर एक बार में आ जाता। कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है, देखिए करिए कैलकुलेशन। और इसके बराबर कितना दिया है, यही तो दिया हुआ है, इसकी धारिता ये थी, और लीटर में इसका फॉर्मूला ये हो गया। चलो सॉल्व करो। ये है 22/7, और h 22/7, और h हमको निकालना है, और फॉर्मूला में ये 3 भी नीचे है, इसको भी याद रखिएगा। बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर, यानी आर इक्वल करके 35, यानी 35 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 28। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। 28 का स्क्वायर होता है 784, कितना, 784, प्लस 35 और 28 कितना होता है, 980, है ना, 980। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 2989, है ना, 2989 आएगा। तो इसका टोटल कितना आ गया, 2989 आ गया। और इधर क्या चल रहा है आपका, 22/7
और इंटू h, और ये आपका नीचे चल रहा है 3, और इन सब की वैल्यू बराबर कितनी दी रखी थी 187,880। समझ में आया? अब सीधे कटिंग करिए, कटिंग करो, आंसर h आएगा। और हाइट ही तो पूछा है, देखो क्या पूछा, बल्टी की ऊंचाई तो पूछा है। काटिए, 7 से कट जाएगा ना कितनी बार में, 7 चौक 28, 1 और 8 बचा, 7 दूनी 14, फिर 4 और 9 7 सत्ते 49, ये कट गया। अब क्या कटेगा, ये 11 से कटेगा, क्योंकि ये 16 16 नहीं 11 नियम लग रहा है। तो पहले 11 से इसको 2 बार, 11 से इसको काटिए 1 बार, फिर 11 से 77, न जाने की 0, 11 8 88 और एक 0, ये हो गया। अब क्या कटेगा, कुछ और कट रहा है, ये 4 से 27 से कट जाएगा 7 बार में, देखना 7 से 6 बार, 7 से 1 बार, है ना 61, और ये कितना 7 दूनी 14, बचा कितना 3 और 0, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 8 और 2, फिर बचा 7 चौक 28 और 0, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 एक कम देखते बार जाना, 2 दूनी 4, 0, और बचा क्या था, और कुछ बचा 61 बचा, 61 से कितनी बार में कट गया ये 20 बार में, क्योंकि 61 दूना होता है, और ये 3 बचा था, 3 इंटू 20 करें कितना आएगा 60। कोई नहीं कराएगा ये क्वेश्चन, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में, मन से पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो करता है वही सिलेक्शन लेता है। बच्चे यही पढ़ के जाते हैं, यूपी बिहार के या एमपी में आके सिलेक्शन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मेहनत करते हैं ऐसे क्वेश्चनों पे। हम भी चाहते हैं हमारे एमपी के बच्चे चाहे रीवा के हो चाहे सतना कहीं के भी हो, आप भी ऐसे क्वेश्चन लगा के जाइए और सिलेक्शन लीजिए। एक बार इसको फिर पीछे करना और समझना, कुछ नहीं था, सिर्फ मेन खेल ये फॉर्मूला का था। फॉर्मूला रखें और डिजिट को हमने चेंज किया, हम यूनिट को, और पूरा सॉल्व कर दिया। तो समझ में आया होगा अच्छे से, एक बार और देखिएगा, समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना, पूरा खेल फॉर्मूले का था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैं बोला ना पिछले साल थोड़े से क्वेश्चन टफ थे, ज्यादा नहीं थे। टफ इसलिए होता है कि हम पढ़े नहीं रहे थे, अगर हम पढ़े रहेंगे तो क्या टफ लगे। अब बताओ, सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, बेलन का पता है पाई आर स्क्वायर है, इसका क्यों नहीं पता, क्योंकि हम इसको पढ़े नहीं है। मल्टी टाइम्स पढ़ेंगे, जैसे आज पढ़ लिए ना, घर जाके आप उसको लगाइए, 3 4 बार आप भी लगाइए, बुक्स लगाइए, ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। क्या था, फॉर्मूला रखे आंसर आ गया, रेडियस भी दिया था, सब कुछ दिया था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। क्या कर रहा है, आर कितना होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, एन की कितनी होती है 14, जे की कितनी होती है 10। मतलब ये क्या कर रहा है, माइनस का 4, माइनस का 4, अगला भी माइनस का 4 आएगा, तो 10 में 4 माइनस करे 6, यानी एफ वाला ऑप्शन होगा। एफ वाला कितने ऑप्शन है, 2 है, पहली फुर्सत में ये दोनों कट गए, चेक करना ये दोनों में। अगला वाला देखो, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, एक्स की कितनी होती है एक्स वाई जेड यानी 23, 23 24 होगी ना, हाँ 24, और सी की कितनी होती है 3। कुछ समझ में आया, 19 5 24, और 24 5, ये तो जुड़ जाएगा ना आगे जाके, 5 5 प्लस कर रहा है, तो अगला कौन सा प्लस करेगा, सी में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा 8 में होता है एच, एच वाला ऑप्शन ये है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आया समझे, मतलब नीचे से प्लस माइनस 4 कर रहा था और ऊपर प्लस का 4, मतलब कितना कर रहा था 5 कर रहा था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेम कोडिंग डिकोडिंग का ही है, कुछ अलग है, नहीं तो फिर अपने से कीजिएगा, नहीं आप अपने से कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, 3 अक्षर एक जैसे हैं, वैल्यू रखना, जितना प्लेस वैल्यू 4 7 12, देखना कोई ना कोई अलग बैठेगा, देख चेक करना तो कर लीजिए। इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी 7 है, इसकी 12 है, इसकी प्लेस वैल्यू देखिए 6 है, जे का होता है 10, एन का होता है 14, इसका 1 4 9, इसका 5 8 13। कुछ समझ में आया क्या, 4 3 7, 7 5 12, प्लस का 3 और प्लस का ही 5, 6 4 10, 10 4 14, एक प्लस और ये कितना हो गया 3, और फिर प्लस, मतलब इसमें भी क्या किया है प्लस का 3 किया है और प्लस का 5 किया है, इसमें भी कितना किया प्लस का 3 और प्लस का 5, और इसमें क्या किया है प्लस का 4 प्लस प्लस का 4, ऊपर वाले में क्या किया था प्लस का 3 प्लस का 5, अलग कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ये वाला अलग था। समझ में आ गया, बस ये प्लस माइनस का तो खेल ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए क्लास का क्वेश्चन, जो बोल रहे थे उस दिन एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, इसकी यही खासियत है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ता है, चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो। आप देखिए क्लास का क्वेश्चन है, एकदम इजी आएगा, देखिएगा। एक परीक्षा में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, किसमें, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, है ना, ई लिख देता हूं, और 35% छात्र गणित में पास हुए, मैथ में,
और दोनों 20% छात्र दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, कुछ अब याद आ गया हो, मैंने पढ़ाया था। मैथ में कितने हुए हैं, सॉरी पहले क्या है, इंग्लिश है ना, पहले इंग्लिश लिखते हैं। चलो पहले इंग्लिश है, इंग्लिश का कितना है, 55% लोग पास हुए हैं, पी लिख दिया। मैथ में कितने पास हुए, 35%। और दोनों वाला निकालते हैं, एक सेकंड, तो प्लस करो इसको, कितना आएगा, 90 आया, 90% पास हुए। अब ये बोला मैथ प्लस इंग्लिश में दोनों में पास हुए हैं, मतलब दो दो पास हुए हैं ना, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी काउंट हो चुका है एक बार, ये भी काउंट हो चुका है, तो कितने लोग हुए हैं दोनों में, 20। 20 घटा दिए, कितना आया, 70% पास। अब सुनो क्वेश्चन क्या, यदि 1200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं, क्या हुए, 1200 फेल हुए, और ये किसका है, पास का, तो क्या बराबर रखेंगे, नहीं, हर चीज होती है 100%। 100 में 70% लोग पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 30%, है ना। और इसी 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200, तो कर दो सॉल्व, 1200 अपॉन 30 इंटू क्या निकालना है, शामिल हुए छात्र यानी 100% पूरा, है ना, 100 निकालना है। तो 3 से ये कट गया, कितनी बार, 40 बार, और 40 इंटू 100 हो गया आपका 4000 आंसर, सेकंड नंबर। ठीक है, क्लास में पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन। पहले क्या करना है, पूरे पास पास वालों को निकाल लो, और लास्ट में जो आ गया पास उससे 100 निकाल को, जो बचेगा कौन होगा, फेल होगा, और फेल वाले की वैल्यू दे रखी थी, फेल से निकाल दिए परसेंटेज। ठीक है, आया समझ में, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस भरोसे से पढ़ते भर जाइए क्लास में, ऑफलाइन वाले पूछते हो ना कैसे क्वेश्चन, देख लो ऐसे ही क्लास में पढ़ाए और ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल, राहुल बैठा भी है क्लास में। चलो राहुल और कुसुम क्या है, पैरा जंबल है क्या, हाँ। चलो एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, उसमें जो जैसा बोलेगा ना वैसे उसको सब्जेक्ट में पास कराना है, पैसे मतलब बताना है कौन से। तो लिखा हुआ है राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, ठीक है ना। मैं कहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दूं, दिख रहा है, ठीक है। राहुल है प्लस कुसुम है, क्या पसंद है इनको, हिंदी और मैथ, हिंदी प्लस मैथ, ठीक है। आगे क्या बोला है, समीर और राहुल को हिंदी और जीव विज्ञान पसंद है, ठीक है। समीर है प्लस राहुल को क्या पसंद है, हिंदी और विज्ञान मीन्स बायो हो गई, ठीक है, यही बोला था ना, हिंदी और जीव विज्ञान, ठीक है। गीता और कुसुम को मराठी और गणित अच्छी लगती है, गीता हो गई प्लस कुसुम हो गई, इसको क्या अच्छी लग रही है, मराठी और कौन सी अच्छी लग रही है, मैथ, मैथ अच्छी लग रही है ना, ये मराठी हो गया। आगे क्या बोला, समीर गीता प्लस मिहिर को इतिहास और जीव विज्ञान अच्छा लगता है, समीर हो गया ये जो था, प्लस कौन है, गीता है, ठीक है, प्लस कौन हो गया, मिहिर, इनको क्या अच्छी लगती है, इतिहास यानी हिस्ट्री अच्छी लगती है, प्लस इनको बायो अच्छी लगती है। क्वेश्चन पूछा क्या है, जीव विज्ञान और मराठी दोनों में से किसको अच्छा, मतलब दोनों कौन सा अच्छा लगता है। देखिए जीव विज्ञान यानी बायो, ये है बायो, और क्या पूछा है, मराठी, मराठी सिर्फ एक जगह है, तो बायो यहाँ पे गीत, ये आपकी गीता भी हो गई, गीता को भी मराठी अच्छी लगती है, और बायो यहाँ गीता को भी अच्छी लगती है, तो आंसर कौन सा होगा, गीता होगा। देखो गीता को मराठी भी अच्छी लग रही है, और गीता को बायो भी अच्छी लग रही है। जब आप बोलोगे बायो यहाँ भी, यहाँ गीता नहीं है, गीता यहाँ थी और यहाँ थी, और मराठी तो सिर्फ एक ही को पसंद और किसी को पसंद भी नहीं, आसान, ये मैथ था, कौन हो गया इसका आंसर, गीता, ऑप्शन नंबर ये। देखना ऑप्शन कैसे दिया, 2A गीता, ये देख ध्यान देना इस चीज का, यहाँ भी खेलता है पेपर वाला, है ना, 2A में गीता थी, ठीक है। आया समझ में, जैसा बोलता गया, जो पसंद लिख दिया, और जिसका पूछेगा वो बता दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 गोलेकार गेंद है जिनकी त्रिज्या दी है 6, 8 और 10 दी है, ठीक है। और क्या बोला है, एक साथ पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है, तो बड़े गोलाकार गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन पाई में दिया, मतलब पाई 22 सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए कल मैंने गोला पढ़ाया था आपको, फॉर्मूला याद है, 4/3 पाई r क्यू, याद है, तो 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू कैंसिल हो जाएगा, उसको अपन नहीं लेंगे, सीधे हिसाब, सीधे बचेगा क्या, r क्यू बचेगा, क्या बचेगा, r क्यू। मैंने कल बताया था ना ये फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यू, तो ये 4/3 सब में कैंसिल हो ना जाएगा, क्यू बचेगा, क्योंकि r क्यू की वैल्यू अलग अलग दी रखी है। अब सीधे सॉल्व करो आंसर और अलाउ, देखो r क्यू हो गया बड़ा वाला, ठीक है,
इसका कितना हो जाएगा, पहले वाले का 6 क्यू यानी R क्यू हो गया, दूसरे वाले का R क्यू का क्यू, ठीक है। तीसरे वाला क्या बचा, 10 का क्यू, जोड़िए कितना आएगा, 6 का क्यू कितना होता है 216, 8 का 512, 10 का 1000, 7 2 8 17 और 17 28 यानी R क्यूब की वैल्यू आई है 1728। और ये किसका क्यूब है, क्यूब हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, ये है 12 का क्यूब। किसका, 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब 1728। क्यूब अच्छे से याद रखना, कम से कम 25 तक का। अभी एक 23 वाला भी आगे आएगा क्यूब, देखिएगा कितनी, क्योंकि उसमें सब, इस वाले शिफ्ट में सब दे दिया था, क्यूब क्यूब सब डाल दिया था। तो 12 क्या आ गया इसका रेडियस। अब आ गया रेडियस तो अपन लगा देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूछे गोलाकार का स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोलाकार हो गया ना, स्फीयर का क्या पूछा, कुल यानी टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका बताएं अभी, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखना यहाँ पे, पाई सब जगह दिया हुआ है तो गलती नहीं करना, पाई किलो 22/7 नहीं रखना कि सॉल्व नहीं करना अपन को, सीधे लिख दो 4 इंटू पाई, आर कितना आया 12, यानी 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर। तो करो इसका, 12 चौक 48 और 48 12 6 और 6 एक ही ऑप्शन में 57, यही आएगा 576। तो इसका टोटल की कितना आया 576 और पाई ऐसे लिख दो और ये आंसर आ जाएगा, ये देखो। तो 22/7 नहीं लिखना, हमको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में भी नजर रखनी है, देखते रहो तो देखते बस जाना कहां से कैसे क्वेश्चन है, जो बोल देते हैं ना लोग नहीं रिपीट होता क्वेश्चन। 2023 में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, याद रखिएगा चीज, है ना। सब क्वेश्चन आते हैं रिपीट होते हैं, मेहनत भर करिए, आसान पढ़ के नहीं जाना है पेपर में। पेपर में अपने आप को चैलेंज अभी दो कि टफ आता है, हम अभी से टफ पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे आया ये, कथन निष्कर्ष आ गया है ना, सिलॉज वाला कुछ वाला ना जो आता है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, बहुत आसान कठिन नहीं होता। देखिए सीधे आप ये नहीं पढ़ना कुछ, सीधे पढ़ना क्या है, कथन और निष्कर्ष पढ़ना। कथन क्या बोला है, सभी चूड़िए सिक्के हैं, कहाँ कर दू, यहाँ कर दू, सभी चूड़ी सिक्के हैं, ठीक है। सभी सिक्के पायल हैं, सभी सिक्के पायल हैं, ठीक है यहां तक। सभी पायल लॉकेट हैं, सभी पायल लॉकेट है, ठीक है। ये था क्वेश्चन। हम निष्कर्ष क्या बोला है, सभी लॉकेट चूड़ियां हैं, सभी लॉकेट क्या चूड़ियां हैं, नहीं है, नहीं है सभी लॉकेट। कुछ बोलते तो मान सकते थे, सभी लॉकेट चूड़ियां कब होती, जब यहाँ पे अंदर लॉकेट बना होता, तब सभी लॉकेट चूड़ी हो जाती, ठीक है। तो पहला वाला गलत। कुछ लॉकेट सिक्के हैं, कुछ लॉकेट सिक्के, हाँ कुछ बोल दिए तो हो सकता है, सभी नहीं हो सकता। यही दूसरा वाला सॉल्व होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये अनुसरण करता है, ये नीचे वाला, ठीक, डी वाला, ठीक है। समझ में आया ये क्यों ऐसे बनाया हूं, चलो ठीक। सिलॉज अभी पढ़ाऊंगा और डीपली, परेशान मत होइएगा। और जहां तक कल मैं जीके जीएस की भी क्लास लूंगा। ये जैसे कौन सा शिफ्ट चल रहा है आपका, 7 नवंबर, 31 अक्टूबर से पढ़ा रहा हूं, लगभग 7 दूनी 14 15 शिफ्ट पढ़ा दिया, 14 15 शिफ्ट के जीके और जीएस के सवाल में लूंगा, ठीक है। कराता हूँ कल उसको भी, 100 क्वेश्चन निकालूंगा कल, उसको कराऊंगा, ताकि साथ साथ आपका जीके जीएस भी चलता रहे। पीवाईक्यू पूरा कराऊंगा, 7500 क्वेश्चन डन है, ठीक है ना, घबराना बस नहीं। चलो आप लोग भी कल जुड़िएगा, मैं जीके जीएस के भी क्लास लूंगा साथ में। क्या देखो क्या है क्वेश्चन आया, ये एज वाला आया, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, जिसकी आयु घनश्याम की आयु की दुगनी है। राम श्याम घनश्याम की आयु का योग 45 वर्ष है। राम की आयु ज्ञात है। देखो अभी तक एज के क्वेश्चन कर इजी इजी आए, यहाँ कठिन नहीं है, आंसर एक बार में आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया मेथड। तो एक चीज बताओ, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, श्याम का भी नहीं पता, जिसकी आयु घनश्याम की आयु की दुगनी है। तो कौन कौन है यहाँ पे, राम है, श्याम है और घनश्याम है। राधे राधे, तीनों भगवान के नाम आ गए, ठीक है। राम श्याम और घनश्याम है। तो क्या बोला, जिसकी यानी किसकी, श्याम की आयु घनश्याम की आयु की दुगनी है। अगर घनश्याम x है तो श्याम कितना हो जाएगा 2x, दुगनी हो गया। चलो बढ़िया। आगे क्या बोला है, पहली लाइन कहती राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। राम जो है श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये 2x, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, यहां तक सही है। जोड़ो तो इन सबका, और योग कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। कितने एक्स हो गए, 1 2 3 एक्स, लिख दिए 3 एक्स, ठीक है। एक सेकंड, अलग अलग हो गया, एक सेकंड 5 एक्स हो जाएगा ना,
ठीक ठीक। कितना है? 2x और 4x 5x, ठीक है। 5x हो गया, प्लस बचा क्या एक तो ये 5, बराबर कितना हो गया 45। तो 5x और ये 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 40। 5 से काटो, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8। पूछा क्या है? राम की आयु, राम कहाँ ये है, राम का क्वेश्चन क्या बना था 2x + 5, तो 2 और x की जगह क्या रख देंगे 8 और प्लस का क्या कर देंगे 5, तो 8 16 + 5 कितना होगा 21, यानी ऑप्शन नंबर 4। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते जाओ, ठीक है ना। बस जैसा बोला, मैं कुछ अलग नहीं किया हूं। इसकी नहीं पता थी x मान लिया, ये दुगुना बड़ा था 2x कर लिया, 5 वर्ष बड़ा था तो 2x तो रहेगा ही साथ में, इसकी वाली 5 इसका जोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेटिव थे पिछले साल वाले क्वेश्चन, अलजेब्रा भी डाला था। इसके तो सीधे फॉर्मूला होता है, इसके मैं पूरे क्वेश्चन कवर करा दूंगा धीरे धीरे। इसके चार कम से कम 8 से 10 फॉर्मूले होते हैं। अभी माइनस वाला है तो माइनस वाला मैं बता देता हूँ। देखिए, जब वैल्यू x -1/x रहती है, कुछ भी n रहती है, और उसमें पूछा जाता है x³ -1/x³, इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? ये n का क्यूब माइनस है तो प्लस वाला आएगा, और 3 और यही n इंटू कर देना, और जब यहाँ पे प्लस वाला रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वाला, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है 5, 5 का क्यूब, और 3 की अब n क्या है 5 इंटू क्या कर दिए 5, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 दिया 15, 125 से 15 140, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, बाकी इसको आप लगा सकते हो किस फॉर्मूले से, बेसिक से। एक्स क्यू के फॉर्म में रखने पड़ेंगे, क्यूब क्यूब बैठाना पड़ेगा, क्यों उतना याद करना, बेसिक है, जब इतने में आंसर आ गया इतना याद करके जा सकते हो आप लोग एग्जाम में, ये ज्यादा अच्छा, प्रैक्टिस करो आ जाएगा, क्यों अपन को फॉर्मूला याद करना बड़ा बड़ा। चलो अगला देखो, रीजनिंग, सुधीर बताइए इसका आंसर। रीजनिंग तो खुश हो जाते सुधीर है। देखिए कितना गुना हुआ कर रहा है ये, 37 का कितने इंटू कर रहा है ये पता है 19 से, 37 19 कितना होता है इंटू करिए, वही कर रहा है लगभग 37 का 19 गुना, 17 का 19 गुना, जहां तक है नहीं, 37 का 9 गुना कर रहा है कि 7 गुना कर रहा है, 7 7 जा 49, हाँ कितने गुना कर रहा है 7 गुना कर रहा है। जब 7 और 9 दिखे तो मन में सीधे लड्डू फूटा जी पक्का गुना कर रहा है। 37 सत्ते 259 सही है ना, देखो 7 7 जा 49 और 7 से 21 और 4 21, तो 17 सत्ते 119, यानी ऑप्शन नंबर, हाँ आपका आ गया मुझे मालूम। ठीक है, तो 7 देख के समझ में आ जाता है कि 9 वाला ही ऑप्शन होगा, 7 सत्ते 49 दिमाग तुरंत जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आओ स्टैटिक, मैंने हर टॉपिक कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, जैसे पेपर दिया था मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, मैंने व्यापम की आईडी से निकाला ईएसबी के, अल्लाह के सीधे पढ़ाने लगता हूँ। और देखो ये माध्य माध्यिका वाला पिछले बार भी आया था, फिर से बता देता हूँ, माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ के उन्हीं के से डिवाइड कर देना, क्या आता है माध्य, फिर ये जोड़िए। और माध्यिका क्या होता है, सबको अरेंज करके जो बीच में आता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो सबसे पहली फुर्सत में पहले अरेंज कर लो, अरेंज कर लो सबसे पहले, बाद में जोड़ना, अरेंज करो तो माध्यिका भी निकल आएगी, तो साथ में माध्य भी निकल आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 11, कितनी बार आया 11, 1 2 बार, तो 2 बार 11 कर दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या आया 12, कितनी बार है 12, 1 2, बस, तो 12 कितनी बार आ गया 2 बार, 12 हो गया। फिर क्या आया 13, 1 13 है, 2 13 है और 3 13 है, मतलब 1 2 और 3, यही क्या होगा आपका, देखिए माध्यिका जो ज्यादा रिपीट हो गया। फिर क्या आया 15, और 15 नहीं है 15, फिर क्या बचा 17, सब आ गए, जोड़िए कितना आया 11 11 11 करेंगे कितना आएगा 117, 17 आएगा क्या, ये किए 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 2 25, 26 27, यानी 7 आया लास्ट में, क्या मैं सही हूं? और देखो कितना आएगा, इनका टोटल करो कितना आएगा, पहले देखो माध्यिका तो ये आ गई आपकी, जो ज्यादा रिपीट हुई, कौन रिपीट हुआ ज्यादा 13, 13 आ गई आपकी माध्यिका। फिर क्या रिपीट, इसको टोटल कितना आया है 117 आ गया होगा, ठीक है ना, इसका टोटल कितना है 117 आ गया टोटल, ठीक है। अब कितने से है यहाँ पे कैलकुलेट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9, ठीक है, 9 से भाग कर देंगे, 13 नहीं, ये कितना होता है 117। तो आपका ये जो माध्य है ना, माध्य कौन सा हो गया 13, और जो ज्यादा रिपीट होता है वो क्या हो जाती है माध्यिका, बहुलक हो जाता है। और ये देखिए क्या इसमें, क्या इसमें देखिए जब रिपीट हुई तो कितना अरेंज किए, कितना है 1 2 3 4 9 है ना, तो 4 इधर से करें, 4 इधर से करें, तो बीच में क्या बचा 13 ही बचा, तो माध्यिका क्या हो गई 13। तो अब क्या पूछा है इनका योगफल, तो 13 प्लस 13 कितना हो गया 26, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। घुमा रहा था पिछली बार, इतना ज्यादा घुमा नहीं रहा था, एक का एवरेज निकाल लो और एक को सबको टोटल करो, मतलब लाइन सजाओ, और जो बीच वाला होगा वो माध्यिका हो जाएगी, और सबको टोटल करके माध्य हो जाएगा, माध्य एक तरह का औसत ही होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लो रीजनिंग का, जो बोलते हैं रीजनिंग आसान आती है, देखो ये पैरा जंबल आ गया, इसमें क्या करता है मंजिल हो जाती है, 7 बिल्डिंग का फ्लोर होता है ना, तो हर मंजिल में कोई ना कोई बैठा रहेगा, और दिन रहेगा, इस दिन को ये बैठा, उस दिन को वो बैठा, चलिए बैठाइए और जैसा बोलते हैं वैसा क्वेश्चन कीजिए। क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी भी इमारत में विभिन्न मंजिलों पर बैठे हैं, सबसे निचली मंजिलों पर एक संख्या है और सबसे ऊपर वाली 7वीं संख्या, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसे लिफ्ट में जाते हो ना, ऐसे ही है देखो। तो फर्स्ट फ्लोर नीचे आएगी, सेकंड फ्लोर आएगा, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ, 5, 6, 7, बैठ गए 7 मंजिला। शुरू करो क्वेश्चन। क्या बोला है, दिन भी दिया है नहीं दिया है, दिन नहीं दिया ना, चलो ठीक है। यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर बैठता है, और कहीं बैठा सकते हैं अभी नहीं बैठा सकते, ऐसे लिख दो बगल में बनाते रहो। यू जो है भी के ठीक ऊपर बैठता है, तो भी के ठीक ऊपर कौन है यू, अभी साइड में से बना के रखो, ये भी है, ठीक है, और ये यू हो गया। अगला देखो, टी पी के ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे, जो टी है पी के ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे, अभी भी नहीं बैठा सकते हैं, जब तक हमको नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बैठा सकते हैं। आगे देखो, एस जो है यू और आर के मंजिलों के पर नहीं बैठा है, ठीक, अभी एस का नहीं पता। पी ये दे दिया, हिंट दे दिया ना, पी कहाँ बैठा है तीसरी मंजिल पर बैठा है, जो क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर, तो कौन बैठा पी तीसरी मंजिल, यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जब तक हमको ना मिलेगा ना सीएनडी कर देते हैं, ऑप्शन देता, अगर नहीं देता तो सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता चल गया ना पी तीसरे में। और साथ में क्या बोला है, जो क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर है, तो यहाँ क्या होगा क्यू, ठीक है, क्यू के ठीक ऊपर। अब देखो थोड़े शुरू में क्या बोला था, यू जो है वी के ठीक ऊपर है, अभी एक लाइन हमने छोड़ा था, एस जो है यू और आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर नहीं बैठता, यानी एस यहाँ तो आएगा नहीं, या मतलब एस वहां पे तो आएगा नहीं, पहले क्या करे उसको बैठा दे, किसको यू और वी को, तो यू जो है वी के ठीक ऊपर बैठता है, टी पी के ठीक ऊपर आर के ठीक नीचे, तो टी टी आपका बैठा दो यहाँ पे, पी के ऊपर हो जाएगा, पी के ऊपर बैठेगा ना, पी के ऊपर कौन बैठा है टी, ये बैठ गया, तो उसके ऊपर कौन बैठ गया आर बैठ गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो ये वाली लाइन बोला था ना, मेन क्वेश्चन ये है, जो है ना यू और आर के ऊपर मंजिल पर नहीं रहेगा, यू और आर के ऊपर एस नहीं रहेगा, एस कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, क्लियर हो गया। और ये बैठा दो लाइन से, कौन कौन है यू हो गया और वी हो गया, ठीक है। पूछा क्या क्वेश्चन, पहली मंजिल पर कौन रहता है, मुझे मालूम था यही पूछेगा, पहली मंजिल में कौन रहता है एस रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसे करना, जैसे बोलते जैसे बैठाते हुए जाना, गड़बड़ा नहीं करना, आज में अपना वर्क बनाते रहना साथ में, ठीक है ना। फ्लो डायग्राम अपना बगल में आप बना सकते हैं, रफ डायग्राम, ठीक है। चलो लो, चक्रवृद्धि ब्याज, जो बोला था चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ है? आ गया सीआई। अभी मैं इसको, ट्रिक है मेरे पास, पर इसको भी बेसिक से भी नहीं बता के एक दूसरी रेशियो मेथड से बताऊंगा, तो जल्दी आ जाएगा। चलो करो, 15% है एक राशि, 15% की दर से 3 वर्ष का निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, जिस पर ये इतनी राशि हो जाती है, यानी क्या ये अमाउंट है, क्या है ये अमाउंट है, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया, तो प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। चलो 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, क्या सही हूं मैं, हाँ, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, तो 20 रही होगी और 23 हो गई, कितने साल में 3 साल में, तो इंटू क्या कर दो यहाँ पे 3, कितना हो गया 20 का ये 8,000,
और ये इसका कितना होता है 12,167 स्क्वायर क्यूब, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, अमाउंट की, ये दे रखी है, तो लिख दो इसको 19,667.20 की वैल्यू क्या दे रखी है 12,167। पूछा क्या है, मूलधन पी, यानी पी कितना है 8,000 इंटू क्या कर देंगे 8,000। ये सीजीएल के क्वेश्चन ने दे दिया था यहाँ पे, है ना, ये सीजीएल का क्वेश्चन दिया था। इसको काटिए, 2 जीरो लगा के नीचे से, ये कटेगा 2 जीरो कट गया, ये कट जाएगा आपको 12 और ये कटेगा 7, यानी और ये साथ में इंटू हो जाएगा 12 इंटू 800, 12,800, 12,800। क्या सही हूं मैं 12,800, ये एक बार में कटता है, सीधे डिवाइड करेगा, ठीक है 12,800। कोई कठिन था, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ा था डेसिमल रखकर, कुछ नहीं। डेसिमल न रखता, इतनी बड़ी वैल्यू न देता तो कैलकुलेशन इजी थी। तो याद रखना 20 इंटू 20 इंटू 20 होगा तो कितना हो जाएगा 8,000। 23 इंटू 23 इंटू कितना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दे के रखी थी क्वेश्चन में, इसकी पूछी थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पेपर एमपी पुलिस का सब का निकलेगा, जो ये सीरीज पढ़ लेगा ना पेपर निकलना तय है। इतने टफ क्वेश्चन लगा के जाएगा तो क्या पूछेगा वो, यही ना पूछेगा। ये तो लास्ट लास्ट तक पूछ रहा है, तो आप लोग शुरू सब पढ़ चुके हो। भगवान से बनाओ पहली शिफ्ट पेपर आ जाए तो और आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आ जाए कर लेंगे। देखो स्लिम का लिखा है SLIM, स्लिम का कोड क्या लिखा है 17, 10, 7 और M का 11 लिखा है। पूछा किसका, डस्ट का, DUST। देखो S का कोड वैल्यू होता है 19, है ना, L का होता है 12, I का होता है 9, M का होता है 13। क्या -2 कर रहा है सब में, ध्यान से देखो क्या कर रहा है -2, सब में कर रहा है -2 आ रहा है ना। देखो 19 में 2 घटा है 17, 12 में 2 घटा है 10, 9 में 2 घटा है 7, 13 में 2 घटा है 11। तो ऐसे इस पहले इसकी वैल्यू लिखो, D का 4, U का 21, S का 19, T का 20। घटाओ 2, 2 घटाओ तो ये 2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 21 में 19, 2 19 वाले ऑप्शन ये खत्म हो गया, अब ये दोनों बचे 19 में 2 गया 17, ये भी खत्म हो गया, आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आया समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं आप लोग रीजनिंग में, हाँ? चलो ठीक, सब बनेगा, बस पढ़ते रहो। कहाँ से पूछेगा वो है। देखो एक ये क्वेश्चन आया किसका है, ये रेशियो भी डाल दिया इसमें और सब कुछ पूछ लिया है। 3 संख्याएं थी ये 19, 21 और 23। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जैसा लैंग्वेज बोलेगा ना आपका आंसर आएगा, ध्यान देना। यदि 30, मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ पे 19, 3 संख्याएं हैं 21 और 23, ध्यान से देखना सब लोग। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, यहाँ रुक जाओ, तीसरी संख्या कौन सी है 23 है, इसका कर दिया 3 गुना, कितना हो गया 69 हो गया, ठीक। और पहली तथा दूसरी संख्याओं का योग, यहीं रुक जाना, पहली तथा दूसरी संख्याओं का योग कितना होगा 40, दिख रहा है ना, 9 1 10 और 40 के बीच का अंतर 841 है, किसका, इनके बीच का अंतर कितना है 841 है। और यहाँ क्वेश्चन में कितना है 29, ये 29 की वैल्यू कितनी है 841। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यानी 841 अपॉन 29 लिख के बैठ जाओ साइड में। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, पहली और तीसरी में, मतलब किसका, ये पहली हो गई और ये तीसरी हो गई, इनका अंतर कितना है 4 है ना, ये 4 लिख के यहाँ शांति से बैठ जाओ, ठीक है। लिख के क्या 1 2 4 भी करो तो आंसर आ जाएगा वहीं पे, पर मैं अलग से कराऊंगा, घबराइए नहीं। 29 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा ये 29 दूना 58, 29 तिया चला जाएगा आपका 87, तो 2 बार में ही कटेगा, है ना। 29 दूना 58, ठीक है, कितना बचा 29 दूना 58, कितना बचा बताइए आपका बचा, ये 58 लेस करेंगे तो कितना होगा, 4 में 8 गया 6 और ये 7 में 5 गया 2, 26 बचा, 261 आया। 29 नहीं, ये कितना होता है 261, मतलब कट गया 29 टाइम में, ठीक है। तो पूछा क्या है 29 गुना आया है ना, तो इसी का 4 अंतर तो पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का, पहली और तीसरी का अंतर कितना है 4, 29 और 4 करो गुण कितना आएगा 9 4 जा 36, 3 4 2 जा 8 और 3 यानी 116, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिर्फ ध्यान देना इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, जैसा बोला मैंने रुक गया, 3 गुना बोला 3 गुना किया, पहली तथा दूसरी का योग जोड़ दिया और इन्हीं का अंतर
841 था, तो कितना आया? 229, 29 की वैल्यू 41, कितना आया? 29 गुना ही गया। ओ, ये तो 29 का स्क्वायर भी था, ध्यान नहीं दिया हम लोग हैं। यही कहता है प्रेशर, यही होता है डिप्रेशन। यही होता है, 29 का स्क्वायर तो एक बार में बढ़ जाता। यही चीज अपन को ध्यान, इसलिए स्क्वायर को भी याद रखना है। मेरे को भी दिमाग सट गया, चलो कोई बात नहीं, हटता रहता है, बहुत लोड रहता है यार। चलो 29 का स्क्वायर था ये, इंटू 4 कर दिया, 116 हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आसान था ये क्वेश्चन, डरा भर रहा था, बस कैलकुलेशन था और लैंग्वेज थी। अब देखो कौन सा आया, एज का क्वेश्चन। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, ए बी में से 8 वर्ष छोटा है, चले आप हो गए मेरे से 8 वर्ष छोटे हैं, ठीक है। यदि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो बी की वर्तमान है, देखो वर्तमान हो गया ये प्रेजेंट, प्रेजेंट में ए है और बी है, 8 वर्ष छोटा है, चलो ठीक है छोटा है। 4 वर्ष पहले यानी 4 इयर्स बैक जाओ, अनुपात क्या था? 1:2 था, ठीक है। यहाँ पे 1:2 ही था ना, ए बी से, सही तो है ना, ए बी से, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है? 1। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4, यानी कितने गुना? 4 गुना। इसका इंटू कर दो आप 4 से, इसका भी इंटू कर दो 4 गुना, 4 गुना, ठीक है। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। पूछा क्या? बी की वर्तमान आयु ना, ये 4 वर्ष पहले की आयु हो गई, 8 में प्लस 4 करें कितना आएगा? 12 आ गया ना बी, खत्म खत्म। ए बी से 8 वर्ष छोटा था, बी से 8 वर्ष छोटा था, तो बी बड़ा हो गया ना। अंतर आ गया एक का, एक की वैल्यू थी 4 वर्ष और नहीं 4 ही ना आएगा, अंतर कितना था? देखो दोनों का अंतर 1 था, और एक की ही वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ही, ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हैं 8 वर्ष यहाँ वाला, ये देखो 4 वर्ष छोटा तो अंतर, ठीक है ना एक, ये कितने साल पहले? 8 वर्ष छोटा था, ये आप बोल रहे हैं। 8 आ गया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 8 दूनी 16 और 16 4 20, ये गड़बड़ी समझ, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया, मैं समझ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ेशन हुई थी बस, ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं। देखो दो थी ना एक, और प्रेजेंट में कौन था? बी था। तो ये 4 साल पहले 8 वर्ष छोटा था, यहाँ कितना अंतर था? 1 का। और कितना दिखा रहा था क्वेश्चन में? 8 वर्ष। 8 गुना यहाँ भी करेंगे और 8 गुना यहाँ भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 साल का ये हो गया, और 8 दूनी 16 साल की बी हो गया। बी की वर्तमान पूछा है, तो 16 में 4 आगे जाएंगे तो वर्तमान में क्या पहुंच जाएंगे? बी 20, और ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तब मतलब ऑप्शन भी दिया रहता है, अगर गलती हो गई और 8-4 में एग्जाम में बहुत दिमाग लगाता है। ठीक है, ये 4 साल मैंने यहाँ लेके चला गया, दिखता नहीं है ना धोखे से, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए क्या था ये? 8 वर्ष छोटा था, ये अंतर कितना था? 1 का, और 1 की वैल्यू 8 थी, 8 दूनी 16, आगे आगे 20 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, हो गया 18 नंबर पे आइए। ये आया सुधीर का हमारे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ही देखते हैं इसको बहुत खुशी लगती है, हाँ यही तो मजे, यही तो आगे रहते हैं। चलो ठीक है, बस इसको क्या करना है, जहां जहां जो बोला वो करते जाओ। 805 है, प्लस का साइन, प्लस का अर्थ क्या है? ये भाग है, इस बार ये देखना, माइनस न मार देना। हिंदी से लिख दिया, दिमाग बहुत लगाता है पेपर। भाग मतलब क्या? डिवाइड, यानी 23। अब भाग का अर्थ क्या है? कहाँ है भाग? ये भाग का अर्थ घटाना, यानी माइनस, कितना? 4। फिर माइनस, माइनस का अर्थ कहाँ है? ये है, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा, इंटू 6। और गुणा कहाँ है? वो रहा लास्ट में। गुणा का अर्थ क्या है? जोड़, प्लस का 2। शुरू करो कहानी। 23 तिया 69, 3 बार से गया, ठीक है। और बचा कितना? ये 11 115, तो 23 पंचे 115, सही है। माइनस 4 छके 24 और प्लस 2, ठीक है। 35 और 2 हो गया 37, और 37 माइनस 24 करेंगे तो 7 में 4 गया 3, 3 में 2 गया 13, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जैसा बोलते इसको ना पढ़ना पेपर में, पहले क्वेश्चन देखना फिर उस हिसाब से वैल्यू रखने, ठीक है। चलो मजा आ गई। अगला क्वेश्चन, यार ये फिर आगे कर लोगे? ये तो 2-3 बार आ चुका है, मतलब ये फ्री का नंबर दे जाता है पेपर में, कुछ नहीं किया है। 39 का अंतर यहाँ पे है,
39 का ही अंतर यहाँ पे है, ध्यान से देखो, 17 में 8 गया 9, 11 में 8 7 योग कितना हो गया 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ भी कितने का अंतर होगा पक्का 39 का होगा, 16 में 7 गया 9, 14 में 11 गया 3, मतलब 39 39 का अंतर, तो यहाँ 39 जोड़ो तो आंसर आ जाएगा, 6 3 9 वाला ऑप्शन कोई है, 9 6 15 और 3 तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 15 और ये हो गया 9 और 195 195, क्या सही हूँ मैं? बहुत बढ़िया, 39 39 ये कर सकते हो यार आप लोग, इसमें कोई कठिन नहीं है, ये तो बस आगे जोड़ो प्लस करो, ऐसे क्वेश्चन में आओ, इसके लिए आया हूं मैं। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, पर मैं बनाऊंगा इजी, आप परेशान मत होना, घबराना नहीं। रीना थी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 12% कम पर बेचती है, ठीक है, रीना कोई रही होगी 12% कम में बेचती है, ठीक है, यदि उससे इसने 540 अधिक में बेचा, यहाँ परसेंटेज में दिया, और यहाँ 540 अधिक में बेच दिया, और परसेंट में कितना बेचा, 15% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास में भी, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मिक्स करके, ठीक है। चलो, रीना कितना है, रीना की कॉस्ट प्राइस कितनी रही, नहीं पता आपको, तो क्या बोल देंगे 100, ठीक है, और कितना कम में बेच रहा है 12 में, यानी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 12 घटाना तो कितना 88, ठीक है, तो वो बोला यदि उसने 540 अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता, तो 15% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 115, पर कितना अधिक में बेचा है, 88 में घटाएंगे, 15 में 8 गया 7, और ये 10 में 8 गया 2, 27, और बेचा कितना वैल्यू 540 अधिक, यहाँ कितना बेचा 27, तो 27 की वैल्यू 540 कितने गुना 20 गुना, 27 गुना 54 20 गुना, पूछा क्या है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचे, तो वस्तु को बेचने के लिए पहले हमको क्रय मूल्य जानना होगा, तो 100 था क्रय मूल्य, 20 गुना कितना हो गया, क्रय मूल्य आपका सीपी कितना हो गया 2000, हो गया ना, 2000 20 इंटू 100 2000, इसका भी आप क्या कर देना 20 गुना कर देना, क्या आ जाएगा आपका सीपी 2000, अब बोला 2000 में इसको कितना चाहिए 20% का लाभ, 100 की चीज थी 20% का लाभ लिए कितनी हो गई 120, तो 2000 का कितना निकाल दोगे आप 120% निकालोगे, ठीक है ना, 20% लाभ लिया ना, लाभ लिया, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 2400, क्या मैं सही हूँ? बहुत, आप लोग का क्या था आंसर, बहुत बढ़िया है, शाबाश, बहुत तेज हो यार तुम लोग, चलिए ठीक है ना, समझाने में टाइम लग जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, बताओ सुधीर आप बताओ, राहुल आप भी बताइए, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन को तो न्यूज़पेपर का क्या होगा, क्या होगा बताइए, संवाददाता, वितरक, प्रिंटर के संपादक, बताइए, ये सब के लिए होमवर्क है, मैं सब नहीं बताऊंगा, आप सब लोग कमेंट में दीजिए, और जिसका आंसर आएगा सबसे पहले मैं उसका कमेंट में कल नाम लूंगा, सबसे स्टार्टिंग में क्लास शुरू होने से पहले मैं नाम लूंगा, इसका मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर क्या ऐसे लिखना आप लोग, ऑप्शन 21 का ए होगा या बी होगा कि सी होगा, ऐसे करके ऑप्शन लिख के भेजना, ठीक है, ये ऑप्शन है आप लोग के, होमवर्क है, अभी नहीं बताइए हमको, ऑप्शन में बताइए, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलो, इजी क्वेश्चन है, बताओ, चलो आ देखो, शंखु भी आ गया, शंखु में छिन्नक भी आ गया, देखो कितना दिमाग लगा रहा था पिछले साल। हाँ? कितना दिमाग लगाया था ये, चलो लगाया दिमाग तो कुछ कठिन थोड़ी है, चलें शुरू करें, एक शंखु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी, इसके वृत्त का आधार 20 और 12 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ याद कीजिए, याद करो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सी एस ए, क्या होता है सी एस ए, क्या होगा, आधारों का परिमाप पेरीमीटर 1 प्लस पेरीमीटर 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, यानी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, यही आंसर आ जाएगा, कोई कठिन थोड़ी है, 20 और 12 कितना हो गया, तो 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, हाइट कितनी रखी है 8, 20 12 32, 2 इंटू 8, 2 चौको 8, 32 चौको 4 दूनी 8, 4 3 12 128, कठिन होगा एग्जामिनर के लिए, हमारे लिए क्या है पट्ट से हेडशॉट है, क्या कठिन था, बस ये याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद, देखो बल्कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्फीयर गोलम कंफ्यूज भी हो जाता है, कहाँ पे क्यू है, यहाँ कोई कंफ्यूज होगा, दोनों को आधार को जोड़ना था, आधा करना था, गुणा हाइट, ये तिर्यक ऊंचाई दी के रखी थी, क्या कठिन था, काटे आंसर आ गया, है ना आसान, बहुत बढ़िया, चलो
ये पढ़े नहीं थे आप लोग, अब पढ़ लिए सब जानेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में, ये क्वेश्चन मैं पिछले शायद शिफ्ट में कराया था और शिवांश ने आंसर भी दिया था इसका। पिछले शिफ्ट में कोई और था, राहुल था कि कोई और प्लेयर। सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का एक निश्चित औसत है 12वीं पारी में 120 रन, और इसी तरह उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि। उसको मैं दो मेथड से बताता हूँ, एक बेसिक से और एक ट्रिक से बताऊंगा। देखो 11 पारियों तक उसके रन कितने हो गए थे, 120 रन। 11 एक्स हमें नहीं पता अभी 11 पारी में कितने थे, 120 बराबर 12वीं पारी में उसके कितने रन औसत बढ़ गए, 5 रन बढ़ गए, ठीक है ना। तो 12वीं पारी में कितना बढ़ गया, x प्लस 5। ये बेसिक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 11x प्लस 120 बराबर 12x, 12 पंचे 60। ये 11x उधर जाके 12 माइनस x बचेगा, और 60 इधर आके कितना हो जाएगा, 60 बचा। पूछा क्या था क्वेश्चन में, वृद्धि हो जाती है उनका नया औसत। तो नया औसत क्या होगा, एक्स था, एक्स पहले 60 था और जोड़ दिया 5, 65। एक्स प्लस 5 तो 60 प्लस 5 65। ये हो गया आम जिंदगी, तो 65 इसका आंसर आ गया। अगर बोले तो ट्रिक बता दूं, 11 पारियों तक उसका 12वीं पारी में 120 रन बनाया। देखो 12वीं पारी में कितना बनाया, 120 रन। कितना औसत रहा होगा, 10 का औसत रहा होगा, ठीक है। 11 पारी तक उसके 5 रन वृद्धि हो रहे हैं, तो जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, पिछले वाले में 5-5 वृद्धि होगी ना। तो 11 पारियों में 5 के रन से उसका औसत बढ़ रहा है, कितना हो गया, 55 रन हो गया, 55 औसत हो गया। 10 ये थी प्लस ये हो गया, कितना आ गया, खत्म। एंटॉस जिंदगी। ऐसे भी कर सकते हैं, काहे को माथा पच्ची करना, x प्लस 5 मानना वरना, है ना भाई। 11 पारियों तक 5 रन वृद्धि हुई ना, सब में होगी ना 11 वाले में, 5 बढ़ा दिया 55 हो गया। 10वीं पारी का देखो निकलवा लिया ना, 12वीं पारी का कितना, तो उसका 10 औसत था, तो 10 को जोड़ दिए, 55 और प्लस 10 कितना आया, 65। ऑप्शन नंबर डी खत्म, ठीक है। बहुत टफ चीज है, इजी बता दिया हूँ। अब जो आपको पसंद है, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, पेपर कहीं से भी आ जाए, फोड़ के आना, चाहे बेसिक से चाहे ट्रिक से। लो फिर से आ गया ये ना दूंगा होमवर्क, चलो बोल देगा मास्टर से बनता ना होगा इसलिए होमवर्क दे रहा, नहीं भाई बनता है, कुछ आप भी करके दिखाइए। अब देखो मिनिस्टर का काउंसिल होता है, नहीं मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री का मंत्री परिषद होता है। तो सेलर नामिक का क्या होगा, नामिक का क्या होता है, क्या होता है कप्तान, क्या होगा, मंत्री लोग का परिषद होता है। नाविक का क्या होगा, क्या होगा, जहाज, चालक दल, सेलर होगा इसका, सेलर। सेलर बताइए क्या होगा, ये भी होमवर्क है अगर आप लोग कंफ्यूज है मतलब ऑनलाइन वाले भी कंफ्यूज होंगे। चलो दो तो ऑप्शन आप बताओ, 24 का बताओ, दोनों का आंसर आप लोग उसमें दीजिए, सब बता दो। हाँ, जो आंसर सही बोलेगा मैं नाम सही बोल लूंगा, चाहे यहाँ बैठे वाले बोल दे, इनको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले आंसर बताइएगा सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो घड़ी का क्वेश्चन, जो बोल रहे थे घड़ी का कैसे आता है, ऐसे आता है। जब एक घड़ी में शाम 6:45 समय बचा हो, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दोनों का कोण बताएं। अच्छे अच्छे से याद करा चुका हूँ, 11/2 m माइनस 30h, 11/2 टाइम कितना है, m मिनट का क्या है 45, इंटू क्या कर दिए मिनट का 45, 30 आवर कितना था 6। चलो करो सॉल्व, 11 और 45 कितना होता है 495, कितना होगा 495। 11 का नियम पता है ना, 11 जब इंटू करते हैं 45 से, तो 4 ऐसे लिख दो, 5 ऐसे लिख दो, 4 5 9 जोड़ दो, ये ट्रिक होती है 11 से इंटू करने की, ठीक है। इनको जोड़ के बीच में रख दो, ठीक है। माइनस ये नीचे क्या बचा है, 2 भी तो बचा है ना, माइनस 3 छक 180, काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 247.5 माइनस 180 करोगे तो 5 आएगा, 7 आएगा और ये 6 आएगा, यानी 67 से 5.5 डिग्री, ठीक है। ऐसे करना है, आया समझ में, क्लास का ही क्वेश्चन है ये। बोलते हो कहाँ आता है, ये देखो यहाँ आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बस खत्म। तो मैंने सारे क्वेश्चन कवर किया, आप लोग ध्यान से देखो, परसेंटेज लिया, पास फेल वाला था, प्रॉफिट एंड लॉस लिया, सीआई के क्वेश्चन लिए, एडवांस से फ्रस्टम लिया, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग लिया, पैरन जंबल भी लिया, सीट जो मंजिले में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। दो होमवर्क दिया उसको कमेंट करके आंसर
और देखिए कितना था, ये 7 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो मैं मिलूंगा की सेकंड शिफ्ट के साथ। तो बने रहिए साथ में। मैं गौरव सर रीवा से आपकी क्लास ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।